नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। आज की कहानी पाकिस्तान से आई है। दरअसल बांग्लादेश का हाल देखने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तानी जनता तख्ता पलट करने सड़क पर ना उतर आए। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद में जो धमकियां दी हैं उसमें पाकिस्तान के भविष्य को लेकर बड़ी वार्निंग दिखाई दे रही है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़ों में बंटने वाला है। सानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में सानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं। बांग्लादेश वाला अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। कप्तान हैं आप, वज़ीर आज़म। सिविल वॉर से मुल्क बनेगा सियासी मसान। डेडलाइन तय, पाकिस्तान सेना डालेगी हथियार। जिन्ना लैंड छोड़ भाग खड़ी होगी शरीफ सरकार। आठ सितंबर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान पिछले 1 साल से जिस टाइम बम के ऊपर बैठा हुआ है उसके ब्लास्ट की तारीख करीब आ चुकी है। पाकिस्तानी हुक्मरान इसकी वजह से थर-थर कांप रहे हैं। इस ब्लास्ट से पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें खुद पाकिस्तानी भी पहचान नहीं पाएंगे। और अब आप सब मेरे साथ मिलके बुलाएंगे, पाकिस्तान की याद है आप, पाकिस्तान की शान है आप। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के सामने अपने वजूद को बचाए रखने के ऑप्शंस तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान तबाही के चक्रव्यूह से घिरा और एक पिटा हुआ मुल्क है। 2 साल आप पर हमले किए गए, आपके घरों को तोड़ा गया। इन 2 तस्वीरों से पाकिस्तान के बाहरी और अंदरूनी हालात का बखूबी अंदाजा लग सकता है। पहली तस्वीर में पाकिस्तान को उसकी करतूतों की तालिबानी सजा मिल रही है। तालिबानी लड़ाके डूरंट लाइन के पास पाकिस्तानी सेना को मिट्टी में मिलाने की कसम पूरी करते नजर आ रहे हैं। तालिबानियों के हाथों पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम मचा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पाकिस्तानियों ने खुद ही अपने देश के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नुमाइंदों ने सड़क पर उतरकर जंग का ऐलान कर दिया है। इस जंग में पाकिस्तानी जनता के विद्रोही सुर भी मिले हुए हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान बहुत ही तेजी से सिविल वॉर की ओर मार्च कर रहा है। पाकिस्तान के हालात तो पिछले 1.5 साल से बेकाबू हैं, लेकिन अब मामला कगार पर पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में इमरान के समर्थकों की रैली में इस बात के सारे सबूत मिल गए जो इशारा करते हैं कि कोई देश कैसे गृह युद्ध आग में झुलस सकता है।
इन तस्वीरों में इमरान समर्थकों की उमड़ी भीड़ को देखिए। ये सभी दरअसल पाकिस्तान में बगावत के झंडा बरदार हैं, यानी रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए उनके समर्थक शरीफ सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना से भी भिड़ने को तैयार हैं। इमरान के लोगों ने सिर पर कफन बांधकर मुल्क की सरकार को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आग सुलगी हुई है और शहबाज शरीफ की सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। इस्लामाबाद की रैली के बाद शरीफ सरकार इमरान की पार्टी के लोगों के खिलाफ लगातार क्रैकडाउन कर रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई के बड़े नेता गिरफ्त में ले लिए गए हैं। ये गिरफ्तारियां पाकिस्तानी संसद भवन से की जा रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस वाले तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान को संसद में उनके चैम्बर से उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने पीटीआई के सांसद शेर अफजल मारवात को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जेल से इमरान खान को निकालने के लिए उनके समर्थक हर हदें पार करने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने तो खुलेआम धमकी दे डाली कि अगर इमरान को रिहा नहीं किया गया तो जनता बागी हो जाएगी। सानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पीटीआई कार्यकर्ताओं की रैली के बाद इस्लामाबाद में संसद के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। संसद के बाहर पुलिस की कई टुकड़ियां मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अलावा पीटीआई कार्यकर्ता पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रैली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए शरीफ सरकार खतरा महसूस कर रही है कि कहीं बांग्लादेश की तरह पूरे पाकिस्तान में जनता सड़क पर न उतर जाए। पाकिस्तान में अलगाववाद की जो मांग है वो लगातार तेज हो रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचों के साथ, पश्तूनों के साथ, हजाराओं के साथ, कश्मीरियों के साथ, सिंधियों के साथ लगातार सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया है और उनके अंदर असंतोष और गुस्सा बहुत है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो कि पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हैं, उनको लेकर के पंजाब के अन्य प्रांतों में काफ़ी गुस्सा है। बलूचिस्तान में हाल के समय में जो एक हत्या कांड को अंजाम दिया गया, उसमें बलूच लोगों ने पंजाब के लोगों की हत्याएं की और जाहिर है कि जिस देश में एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों पर हमले करने लगे, हत्याएं करने लगे, तो जाहिर है कि उस राष्ट्र के पतन का समय नज़दीक आ गया है। ऐसा दिख रहा है कि पिछले साल 9 मई को पाकिस्तान में जो हुआ था वो कहानी फिर से दोहराए जाने के हालात पैदा हो रहे हैं। 9 मई 2023 को पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था। उस दिन इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद में पीएम आवास के पास हमला बोला था। गुस्साई भीड़ ने लाहौर कैंट में कोर कमांडर्स यानी जिन्ना हाउस में घुसकर बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया था। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया गया था। रेडियो पाकिस्तान की इमारत बर्बाद कर दी गई थी। हिंसक भीड़ ने 11 फ्रंटियर कोर के अधिकारियों और जवानों को भी हमले की जद में ले लिया था। 9 मई 2023 को पाकिस्तान में अराजकता का राज था। अब अमीन गंडापुर की धमकी के बाद से फिर वही खौफ शरीफ सरकार की आंखों के सामने नाचने लगा है। यही वजह है कि 8 सितंबर को धमकी देने वाले अमीन गंडापुर को सरकारी एजेंसियों ने गायब कर दिया है। गंडापुर पिछले कई घंटों से ट्रेसलेस है। पाकिस्तान का इतिहास कहता है कि
कि जब भी इस मुल्क की सरकार के हाथ पैर कांपने लगते हैं, सेना की बाँछें खिल जाती हैं। पाकिस्तान में अगर ऐसी स्थितियां रहीं तो पाकिस्तान कम से कम 4 भागों में विभाजित होगा और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ऐसी स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान में लगातार स्थितियां दयनीय होती जा रही हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान यदि आज भी नहीं चेते तो जाहिर है कि पाकिस्तान को विखंडन से कोई बचा नहीं सकता, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इन दिनों पाकिस्तान में कई मोर्चों पर विस्फोटक हालात हैं। पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में तो टूट से पहले चटकने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। दरअसल जिस आवाज की बात हम कर रहे हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सुनाई दे रही है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के इस मैप को जरा देखिए, आप ये मैप देखकर समझ जाएंगे, क्योंकि इनमें 2 प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो पाकिस्तानी शासकों की नाइंसाफी और पाकिस्तानी सेना की जुल्मों की वजह से पाकिस्तान के हाथ से निकलते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बलूचों का आरोप यह है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी शासक जो हैं वो बलूचिस्तान के कुदरती संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए ना, बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान से जो आज़ाद होना चाहते हैं वो जो बलूच हैं उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल उन लोगों ने फूंक दिया है। पश्तूनों ने आर्मी गो बैक का नारा भी बुलंद कर दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं कर रही हूं इस वक्त। पाकिस्तानी सेना पर लोगों का जो गंभीर आरोप है वो भी लगातार सामने आता रहा है। आतंकवाद के नाम पर पश्तूनों को मारा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये गंभीर आरोप वो सभी लगा रहे हैं। दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पल रहा पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने की हालत में पहुंच चुका है। दरअसल बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। पिछले महीने बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में एक साथ कई हमलों को अंजाम दिया था। पुलिस थानों और नेशनल हाईवे से लेकर कई सरकारी दफ्तरों को भी बलोच विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। इन हमलों में करीब 14 पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए थे। बलोचों के निशाने पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जिसे बलोच गुलामी की जंजीर मानते हैं। आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? हाँ। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। हाँ। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है, वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। अब वो कह रहे जी हम आज़ाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें भी कुछ वर्षों के दरमियान पाकिस्तान के हिस्सों में बंटने की तस्दीक कर रही है। जुलाई में खैबर में पाकिस्तानी सेना की गोली से 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये इलाका पाकिस्तान शासकों के खिलाफ गुस्से में उबल रहा है। हकीकत यही है कि पाकिस्तान की बर्बादी की गाथा सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं लिखी जा रही है, बल्कि बॉर्डर पर भी अफगानिस्तान की कमान संभालने वाले तालिबानी पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे हैं। पिछले 3 दिनों से डूरन लाइन के पास पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भयंकर जंग चल रही है। इस जंग की शुरुआत डूरन लाइन के पास तालिबानियों की तरफ से चेक पोस्ट बनाने के दौरान हुई थी। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने डूरन लाइन क्रॉस कर उसके इलाके पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को डर है कि तालिबान पाकिस्तान में भीतर सुलग रही बगावती आग में घी का काम कर सकता है। साफ है कि बलूचिस्तान से लेकर पंजाब तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक पाकिस्तान इस वक्त उस मुहाने पर खड़ा है जहां एक मुल्क के सामने हिस्सों में बंटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।